खुद को खोजने की चाहत में लोगों को खुश करते रहें। एक दिन समझ आया, सबसे ज़रूरी तो खुद से मोहब्बत करना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जिसकी हम सभी को ज़रूरत है, लेकिन जिसे हम सभी इग्नोर करते हैं, सेल्फ केयर। तो आइए बात करते हैं कि 30 प्लस के बाद आप अपनी सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं। जब आप 30 प्लस की एज क्रॉस कर रहे होते, आपकी बॉडी, माइंड और सोल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसे सेल्फिशनेस नहीं बल्कि सेल्फ लव कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे सेल्फ केयर टिप्स जो हर औरत को फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं वो टिपिकल जो रूटीन होती है, जो जिसके बारे में हम अक्सर बातें करते हैं जब भी सेल्फ केयर का जिक्र आता है, वो उनके बारे में बातें नहीं करने वाली, बल्कि कुछ ऐसे हार्टफेल्ट चीज़ें हैं जो मैंने सीखी है इन ऑल दीज ईयर्स ऑफ माई लाइफ। तो सबसे पहले ना, स्टॉप ओवर थिंकिंग। अपने मन को शांत रखना सीखें। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को अननेसेसरी थॉट से फ्री रखें। ज़्यादा सोचना सिर्फ एंजाइटी और स्ट्रेस ही बढ़ाता है। जो भी आप ओवर थिंक करते हो ना, तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में एक साथ चल रहे हैं, दिमाग बिल्कुल थक गया है, बर्स्ट हो जाएगा, तो बस एक डीप ब्रीथ लें और खुद से ये कहें कि सब ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। ब्रीदिंग ना इतनी मैजिकल प्रोसेस होती है कि दिमाग की सारी कंफ्यूजन को बिल्कुल शांत कर देती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। नंबर 2 इज स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। दूसरों से बार बार अपनी तुलना करना ना अपने आप को अपनी नज़र में गिराना होता है, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश करें आप दूसरे की तरह नहीं बन सकते हैं। कई बार मैं भी इस लूप में फंसती हूँ। कई बार किसी को देखकर, स्पेशली किसी ऐसी वुमेन को, सक्सेसफुल वुमेन को देख करके लगता है कि काश मैं भी ऐसी होती, तो मैं कई बार सैड जोन में चली जाती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं अपनी लाइफ का शायद कुछ ना कर पाई, या ऐसी नहीं बन पाई, या काश मेरी बाल इतने सुंदर होते, या काश मेरी स्किन इतनी अच्छी होती, या कभी अपने रिश्तेदारों से ऐसा लगता है कि अरे ये लोग कितनी अच्छी लाइफ जी रहे। अगर आप ऐसे लूप में कभी फंसते हो ना, तो आप अपने आप को समझाओ कि आपकी ज़िंदगी बेहतर तब हो सकती है जब आपका फोकस आपकी लाइफ हो, ना कि दूसरों की लाइफ, है ना। तो अपने आप को बेटर बनाने का तरीका ये नहीं है कि हम दूसरों की ज़िंदगी के बारे में सोच के उनसे कंपेयर करें, बल्कि आप बैठ करके ना, सुकून से बैठ करके वो पॉइंट्स नोट करें जो आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूव करना चाहते हैं, है ना, और उन पे धीरे धीरे करके काम करें। और ग्रेजुअली, फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी ऐसे सोचते हो कि अरे यार मैं तो इतनी अच्छी नहीं लग रही, सामने वाला अच्छा लग रहा है, अगर ऐसे थॉट आते हैं आपके मन में, तो आप देखो कि अपने बारे में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इम्प्रूव करना चाहते हो। अगर इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे कि ड्रेसिंग या हेयर केयर करके स्किन को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें होती है जिसे आप नहीं इम्प्रूव कर सकते, तो उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है ना, जो मेरे जनरेशन की जितनी भी वुमेन होंगी ना, वो रिलेट कर पाएंगी कि हमें एक कांस्टेंट अफसोस या अपने आप से नाराज़गी होती है कि हम अपनी लाइफ में कुछ परफेक्ट नहीं कर पाए, परफेक्ट करियर नहीं बना पाए, या फिर एक परफेक्ट मदर नहीं बन पाए, या हमारे अंदर इतनी कमियां हैं। हम उस जोन में ही घूमते रहते हैं, क्योंकि 10 लोग होते हैं हमसे बार बार ये बताने वाले कि हमारे अंदर इतनी कमियां हैं। तो फिर जब इतने क्रिटिक्स हैं ही हमारी लाइफ में, तो हम भी अपने क्रिटिक क्यों बने। आप अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दें, क्योंकि ब्लेम करने से कभी भी कुछ भी बेटर नहीं होने वाला, बल्कि आप गिल्ट में चलते चले जाओगे और ज़िंदगी ऐसे ही हाथ से फिसल जाएगी और वक्त नहीं बचेगा खुद को अप्रिशिएट करने का, खुद को माफ़ करने का। तो गलतियां हुई भी है ना, तो ब्लेम करना बंद करो, खुद से अपने आप को इम्प्रूव करो। अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो आगे बढ़ जाओ। लुक गुड, फील गुड। ग्रूमिंग और केयर करना, अपनी जो रूटीन है सेल्फ केयर की, बहुत ज़रूरी है। कोई लाख कह ले कि लुक से फ़र्क नहीं पड़ता, बट भाई पड़ता है। और मैं यहाँ पे नैन नक्श की बात नहीं कर रही, मैं स्किन कलर की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि आप कितने ग्रूम्ड हो, कितनी नीटली आपकी आईब्रोज डन है, आपकी स्किन क्लीन है, आपके बाल अच्छे से टाइड अप है, क्लीन है, आपके कपड़े साफ है, आयरन्ड है। आप
आपके हिसाब से, आप जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से आप कैसे कपड़े खरीदते हो, कैसे घर में कैसे कपड़े पहनते हो। ज़रूरी नहीं है, शादियों में तो सभी खूबसूरत लगते हैं, बट साल के एक दिन खूबसूरत लगने में कोई बात नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, उससे आपकी पर्सनालिटी नहीं बदलेगी, बल्कि साल के हर एक दिन आप कैसे दिखते हो ना, वो आपका ब्यूटी स्टैंडर्ड है, या वो आपका लुक है एक्चुअल। तो साल के हर एक दिन खूबसूरत लगने पे, बेटर लगने पे, आप जैसे बेस्ट लग सकते हो वो लगने पे ध्यान देना, और उसके लिए ढंग के कपड़े पहनने हैं, और सबसे ज़्यादा अपनी ग्रूमिंग करनी है, नीट एंड क्लीन रहना है। तो फिर इस तरीके से ना आप बहुत खूबसूरत दिखोगे, और खूबसूरत दिखोगे तो खुद से प्यार हो जाएगा। स्किन एंड हेयर केयर, ये अलग से मैंने पॉइंट इसलिए बनाया है क्योंकि ना 30+ होने के बाद आपके बाल हो सकते हैं थोड़े थोड़े ग्रे हो रहे हो, या स्किन जो है वो थोड़ी सी पहले जैसी शाइनिंग ना हो। तो इस एज में अगर आप अपनी प्रॉपर स्किन केयर करते हो ना, तो आपकी स्किन वैसे ही बनी रहेगी एटलीस्ट जब तक आप 40s पहुँचते हो। तो क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग एंड यूजिंग सनस्क्रीन, बिल्कुल गांठ बांध करके इन स्टेप्स को रख लो और ज़रूर फॉलो करो। मैं करती हूँ और मुझे पता है कि कितना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरी स्किन में। सेकेंड पॉइंट इज़ हेयर केयर, अपने आप हेयर को ऑयल करना, अच्छे अच्छे प्रॉपर ऑयल्स यूज़ करना जो बालों के लिए ज़रूरी है, अपने बालों को नर्चर रखना, स्कैल्प को क्लीन रखना, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वक्त वक्त पे बालों को ट्रिम करना, अच्छी हेयर स्टाइल रखना, तो ये सारी चीज़ें करोगे ना तो बाल भी अच्छे दिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाइड्रेशन, पानी पियो, खाना खाओ प्रॉपर, न्यूट्रिशन जो है वो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप हेल्दी फैट खाओ, आप विटामिन ई लो, और आप प्रोटीन लो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लो, ढेर सारा पानी पियो। इससे क्या होगा ना, इन सारी हैबिट्स को मिला करके जब आप देखोगे, आप ओवरऑल एक बहुत, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके बाल ग्लो करेंगे, बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी दिखेगी आपकी। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे। अब कई साल के बाद ना लोग सोचते हैं कि सिर्फ बच्चों के पढ़ाई में, बच्चों के सीखने में, या हस्बैंड के ग्रोथ में ही हमारा फोकस होना चाहिए, बट आपको खुद में भी इन्वेस्ट करना है। आपको जो पसंद है उस चीज़ को सीखने में, नया कोर्स में इनरोल करने में। 30s से लेके 40s तक ऐसी एज होती है जहाँ आप चीज़ें सीख सकते हो, अपने करियर को अभी भी बना सकते हो। तो प्लीज़ उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो भी सेविंग्स होती है ना आपकी, उससे आप कोई ना कोई अच्छा कोर्स ज़रूर करें। MS ऑफिस सीख सकते हो आप, कंटेंट राइटिंग सीख सकते हो आप, डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। बहुत अच्छी कोर्सेज़ हैं ये, जिससे आगे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेक टाइम फॉर फ्रेंड्स एंड लव्ड वन। अपने रिश्तों को ना, जो खूबसूरत रिश्ते हैं उनको मत भूलिए। हर वुमेन मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट होती है, पर रिश्ते भी बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताना सबसे ज़रूरी है। तो सारे काम को साइड रखो, महीने में एक बार, वीक में एक बार, दिन में एक बार फ़ोन पे बात करो, मिलो। और जब भी मम्मी पापा से मिलने की बात आए ना, फैमिली मेम्बर से, भाई बहन से, तो उनको तो भाई उस चीज़ को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है आपको। यू हैव टू मेक श्योर कि हमेशा आप उनके लिए अवेलेबल रहो। इमोशनल सपोर्ट मिलते हैं हमें उन लोगों से, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको इमोशनल सपोर्ट दें, उनके लिए अवेलेबल रहें, और वो हमारे लिए। स्टॉप बर्डनिंग योर सेल्फ विद एक्सपेक्टेशन। अपने आप को ओवर बर्डन मत करो कि मुझे ऐसा बनना है, ये करना था, अब वो मैं ये तो नहीं कर पाई। अब हर किसी को खुश करने की ना एक्सपेक्टेशन मत रखो, या खुद से भी खुद भी आप ये मत एक्सपेक्टेशन रखो कि हमेशा आपकी हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, घर परफेक्टली क्लीन हो, बच्चे के हर एग्ज़ाम में परफेक्ट नंबर आए। तो ना अपने आप से जो ओवर परफेक्ट मदर और परफेक्ट वाइफ और परफेक्ट वुमन बनने का जो प्रेशर है ना, वो हटा दो। टेक इट ईजी। ज़िंदगी जब तक है उसको हर दिन को ना इंजॉय कर लो और अप्रिशिएट कर लो। जो भी चीज़, जितना भी आप कर पाते हो, आप ऐसे हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो इस एज में और आगे बढ़ो। अच्छी चीज़ें सीखो, बट खुद को प्रेशराइज नहीं करना है। पॉइंट 9 इज़ बी द बिगेस्ट चीयर लीडर एंड सपोर्टर ऑफ योर सेल्फ। अपने लिए खुद स्टैंड लीजिए। अगर कोई आपकी कुकिंग स्किल को अप्रिशिएट नहीं करता, आप खुद करें। आप खुद बोले कि आपने कितना अच्छा खाना बनाया है। खुद को मिरर में देख के कहें कि आप कितनी खूबसूरत लग रही है, आपने कितने अच्छे कपड़े पहने, आप कितने स्मार्ट हो। जब करियर में या किसी स्किल में आपको अचीवमेंट मिले, तो खुद को बोले कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। तो अपने हस्बैंड से, या अपने ऑफिस के कोवर्कर्स से, या अपने नेबर्स और रिलेटिव से अप्रिशिएशन पाने की ना एक्सपेक्टेशन प्लीज़ छोड़ दो।
और जब भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आप सही हो और लोग आपको गलत बोल रहे हो, तो अपने लिए स्टैंड लो। स्टैंड लेना ही अपने आप को सपोर्ट करना होता है। लोगों की गलत बातों को, गलत चीज़ों को मत सहो। बी बाय योर साइड, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, नर्चर योर सेल्फ। अब नर्चर का मतलब क्या होता है, जैसे कि ना हम अपने घर में कोई प्लांट रखते हैं तो उसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं ताकि वो प्लांट जो है वो बड़ा हो जाए, उसमें जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हम डालने की कोशिश करते हैं। वैसे ही खुद के लिए हर वो चीज़ करें जिससे आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है। अपनी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए अपने सप्लीमेंट्स टाइम पर ले, शुगर का इंटेक कम कर दे, बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट खाएं, 30 मिनट्स एटलीस्ट वर्कआउट करें, योगा करें, और जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती हो वो दोहराएं हर दिन। आई होप आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।